हाय गाइस, आई एम अनिकेत, योर स्टडी कोच। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। कुछ एंगल्स गिवन है। फर्स्ट फिगर में ए पार्ट में हमें तीन एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, जिनमें से एक एक्सटीरियर वैल्यू एंगल की वैल्यू निकालनी है। इस एक्सटीरियर की इन दोनों की दे रखी है 125 125 और इसमें x की निकालनी है। सिंपल है, हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। इस केस में दो एंगल्स हो गए 125 प्लस 125 125 डिग्री एंड थर्ड वन इज x डिग्रीज। तो इनका सम किसके बराबर होना चाहिए? 360 डिग्रीज के। इसको सॉल्व कर लेते हैं x के लिए। ये हो जाएगा 250 plus x is equal to 360 degrees. Now x comes out to be 360 degree minus 250 degrees. x की वैल्यू आ गई 110 degrees. So A part is done. In B part हमें एक पेंटागन दे रखा है जिसमें 5 साइड है। 5 साइड है तो 5 एक्सटीरियर एंगल होंगे। एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है 70। ये x फाइंड आउट करना है। अब ये एक एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का है तो एक्सटीरियर एंगल भी 90 डिग्री का होगा। इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री और अगेन ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 90 डिग्री। अब हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है पॉलीगन का? 360 डिग्री। इन सबको ऐड कर लेंगे। सबसे पहले x से स्टार्ट करते हैं। x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री, इन सब का सम होना चाहिए 360 डिग्री। इनको ऐड करने के बाद x प्लस 90 प्लस 60 150 150 प्लस 90 240 240 प्लस 70 310 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो x की वैल्यू आ गई 360 डिग्रीज माइनस 310 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। This is our answer. So question number 2 is find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides and 15 sides. Regular polygon दे रखा है, that means उसके sides बराबर हैं, उसके internal angles बराबर हैं और उसके exterior angles बराबर हैं। अब 9 sides हैं regular polygon की, तो उसके exterior angles कितने होंगे? 9। तो हम मान लेंगे let एक exterior angle की वैल्यू है x। तो 9 एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9x। सिंपल। हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है? 360 डिग्री। तो 9x किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री किसके? तो x की वैल्यू निकाल लेंगे 360 अपॉन 9, ये डिवाइड कर देंगे 40। तो ईच एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon which has 9 sides is 40 degrees. Next we have 15 sides. इसमें भी वही करेंगे। Let measure of each exterior angle इसमें x assume कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने होंगे? 15। तो 15 एक्सटीरियर एंगल्स की कितने हो जाएंगे? ये 15 मल्टीप्लाइड बाई x 15x। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है किसी भी पॉलीगन का? 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्रीज। अब हमारे पास है 15x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो x की वैल्यू आ गई 360 अपॉन 15 which comes out to be 24 degrees. That means कोई भी पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन जिसकी 15 साइड्स हैं, उसके हर एक एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट होगी 24 डिग्री। So question number 3 is how many sides does a regular polygon have if the measure of each exterior angle is 24 degrees? तो इसमें हमें ईच एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट दे रखी है और नंबर ऑफ साइड्स पूछ रखी हैं।
तो सबसे पहले हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स किसी भी पॉलीगन का 360 डिग्री। इस केस में हम एज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, लेट्स नंबर ऑफ साइड्स आर x। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने हो जाएंगे, वो भी x हो जाएंगे। अब ईच की मेजरमेंट दे रखी है, वन एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट दे रखी है 24 डिग्रीज। तो सम ऑफ एक्स एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएगा 24x। ऑलराइट, अब 24x सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आ गया 24x, और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स होता है 360 डिग्री। सो दिस मींस 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x comes out to be 360 डिग्री अपॉन 24। इसे सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ गई 15। दैट मीन्स इसमें 15 एक्सटीरियर एंगल्स हैं और 15 ही नंबर ऑफ साइड्स हैं। सो आवर आंसर इज 15। Now question number 4 is how many sides does a regular polygon have if each of the interior angles is 165 degrees। अब इसमें हमें दे रखा है इंटीरियर एंगल की वैल्यू, ठीक है। अब हमें पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दिस इज 180 डिग्री। कैसे, जैसे एक ट्रायंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, दिस होल इज 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अब इस केस में हमें एक इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है 165 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता और ये दे रखा है टोटल 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री विच कम्स आउट टू बी 15 डिग्रीज। अब हमारा क्वेश्चन ये इजी हो गया। अब हमें ऐसा पॉलीगन बताना है जिसकी उसमें कितनी साइड्स हैं, जिसके एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट हो 15 डिग्रीज। अब हमारे पास हमें क्या पता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्रीज। अब एक एक्सटीरियर एंगल, वन एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है 15 डिग्रीज। टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स विल बी 360 डिवाइडेड बाय 15। एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 15 डिग्री, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम है 360 डिग्री। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने हो जाएंगे, 360 अपॉन 15 डिग्री। इसे सॉल्व कर लेते हैं 24। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने हो गए 24। दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी 24। सो क्वेश्चन नंबर 5 is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degrees। तो इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या एक रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हो 22 डिग्रीज। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। इस केस में ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है विच इज 22 डिग्रीज। नाउ टू फाइंड आउट कि सच में ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन होगा, तो लेट्स एज्यूम कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सच पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन विच इज हैविंग एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्रीज इज x। तो इसमें नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने हो जाएंगे, जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं दैट मीन्स x। नाउ
टोटल ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई x, दैट मीन्स 22x विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करते हैं, तो 360 अपॉन 22 2 से डिवाइड हुआ। अब ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, ये फ्रैक्शन आ रहा है, दिस इज नॉट अ नंबर, इट्स अ फ्रैक्शन। सिंस ये फ्रैक्शन है तो यानी कि ये नंबर ऑफ साइड्स एक फ्रैक्शन तो हो नहीं सकती, दैट मीन्स दिस रेगुलर पॉलीगन डज नॉट एग्जिस्ट। So B part of this question is, can it be an interior angle of a regular polygon? अब यहाँ पे it से रेफर कर रहे हैं वो 22 डिग्रीज में, जो हमारे फर्स्ट पार्ट में इसके 5 के A पार्ट में दे रखा है। Can 22 डिग्री be an interior angle of a regular polygon? तो लेट्स चेक, हमारे पास क्या है फॉर्मूला, हमें पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्रीज का है तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 22 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 158 डिग्रीज। अब अगेन वही चेक कर लेते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना है 360 डिग्री। लेट्स अज्यूम कि इसमें इस रेगुलर पॉलीगन में number of sides, let assume कि number of sides in this polygon is x, तो number of exterior angles भी x हो जाएंगे। एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 150, तो x एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू हो जाएगी 158 मल्टीप्लाइड बाई x, एंड हमें पता है कि ये किसके बराबर होना चाहिए 360 के बराबर होना चाहिए। नाउ x इज इक्वल टू 360 अपॉन 158। अब ये अगेन एक नंबर नहीं आ रहा है, दिस इज अ फ्रैक्शन, दैट मीन्स ये रेगुलर पॉलीगन नहीं एग्जिस्ट करता। दैट मीन्स एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्रीज हो डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, और हमें इसका रीजन भी देना है, वाई पूछ रखा है। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम कुछ केसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल देख लेते हैं। ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है विद साइड्स 3। हमें पता है इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। एक और रेगुलर पॉलीगन ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं। इसके इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं सबके, कितने इनकी मेजरमेंट कितनी होती है 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज। तो हम देख रहे हैं जैसे ही साइड्स इंक्रीज हो रही है मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल इज इंक्रीजिंग। दैट मींस मिनिमम इंटीरियर एंगल के लिए हमें सबसे कम साइड्स वाला पॉलीगन लेना पड़ेगा, और सबसे कम साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है ट्रायंगल, इससे कम नहीं हो सकता। तो what is the minimum interior angle possible 60 degrees, so our answer is 60 degrees for the regular polygon equilateral triangle। equilateral triangle में जो हमारा इंटीरियर एंगल होता है that is minimum interior angle for a regular polygon। now next question number 6, B part is what is the maximum interior angle possible for a regular polygon। इसके A पार्ट में हमने देखा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल एक ट्रायंगल के केस में होता है 60 डिग्री, और हमें पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर इंटीरियर एंगल हमारा मिनिमम है इन केस ऑफ ट्रायंगल, दैट मींस इस केस में एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो मैक्सिमम होगा। सिंपल है, क्योंकि 180 डिग्रीज में से माइनस करेंगे, 180 डिग्रीज में से मिनिमम माइनस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल विल बी द मैक्सिमम। सो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर हेक्सागन। मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना है 60 डिग्रीज प्लस एक्सटीरियर एंगल दिस इज 180 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कम्स आउट टू बी 180 डिग्री minus 60 degree which comes out to be 120 degree. So this is the answer, maximum exterior angle which is possible for a regular
polygon is 125 degree, which is in case of triangle. With this exercise is completed. In the next video we will do the next exercise, that is exercise 3.3. Till then, keep practicing.